नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर जो आज चर्चा का विषय बनी है। सारी सेना एक दूसरे को राम समझकर परस्पर प्रहार करके लड़कर पड़ती। अब क्या करता, मायावी मारीच को साथ लिया और उसकी भार्या सीता का हरण कर लिया। उसी सीता को लंका के कारागार से छुड़ाने के लिए किष्किंधा के वनों की कटक सजाकर रामलीला उत्सव समिति द्वारा आयोजित रामलीला शांतिपूर्ण ढंग से रावण वध के बाद संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में भीड़ उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय आमदार राम कदम पहुंचे और लोगों से भगवान राम की प्रेरणा लेने की अपील की। इस अवसर पर उनका जोरदार ढंग से रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला ने किया। सुनता भगवान उसकी भी भगवान राम ने रामायण काल में यही किया कि केवल पिता के आदेश पर वनवास चले। कैसा कलयुग आ गया, जो बूढ़ी माँ कभी कभार बच्चे की नन्ही नन्ही पतली पतली उंगलियां पकड़ करके स्कूल में ले जाया करती थी। बाप फटी बनियान पहनकर बच्चे को नया टी शर्ट दिया करता था। वो माँ जब बूढ़ी हो जाती है और बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो आज का बच्चा कहता है, माँ आपको कुछ नहीं समझता, चुपचाप बैठो। बूढ़े बाप से कहता है, पिताजी आप बीच में मत बोलो। ऐसे व्यक्ति के मुख से प्रभु राम का नाम शोभा देगा? जोर को देगा शोभा? नहीं। इसलिए रामायण की कथा देखने का हकदार वही है जो माँ बाप को भगवान मानता है। संपूर्ण नगर, संपूर्ण धरा और संपूर्ण मानवता गवाह बनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय यात्रा की। रामलीला उत्सव समिति पार्क साइड बिक्रोली द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन ने हमें पुनः याद दिलाया, अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। जैसे जैसे शाम ढली, आकाश में गूंज उठा श्री राम के जयकारों का स्वर। हजारों की भीड़, असंख्य दीपों की ज्योति के बीच हुआ रावण का अंत। और उसी क्षण हर हृदय में बस एक ही संकल्प जागा, सत्य ही विजय है, धर्म ही पथ है और राम ही प्रेरणा। इस अवसर पर नगर के कण कण ने देखा क्षेत्रीय विधायक श्री राम कदम का आगमन। उन्होंने लोगों से आह्वान किया, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को जीवन में उतारें। उनका स्पष्ट संदेश था, आज के इस कलयुग में अगर राम के आदर्श याद किए जाएं, तो हर घर से, हर वृक्ष से, हर आंगन से नई रोशनी फूटेगी। रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष सम्माननीय प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला जी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी प्रतिबद्धता ने यह संदेश दिया कि राम हमारे अतीत ही नहीं, हमारे वर्तमान और भविष्य के भी पथ प्रदर्शक हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, ये एक पुकार है, एक चेतना है, एक संकल्प है कि हम सब अपने जीवन में राम के आदर्शों को जिएंगे। रावण का वध केवल पुतले का दहन नहीं, यह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और अधर्म का दहन है। जब जब हम भीतर के रावण को मारेंगे, तब तब भीतर का राम जागेगा। जय जयकार के स्वर, ढोल नगाड़ों की धुन और दीपमालाओं के बीच राम की यह लीला हमें स्मरण कराती है कि अंधकार चाहे कितना भी फैले, दीपक की एक लौ सारी दुनिया रोशन कर देती है। तो आओ, उठो, जागो, राम के पथ पर चलो, क्योंकि यही पथ हमें ले जाएगा सत्य की ओर, धर्म की ओर और परम विजय की ओर। जियो राम के आदर्श, गाओ राम का नाम,
और बनाओ इस धरती को राम राज्य के स्वर्णिम सपने जैसा। चाहेंगे इस रामलीला उत्सव समिति आपके क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रही है 59 सालों से, कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? चंद्रशेखर शुक्ला जी जो मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, वे वर्षों से आ रहे हैं और इस वर्ष में है नहीं, पर एक पिता के संस्कार देखो कैसे होते हैं। अब उनके पुत्र प्रभाकर जी है, राहुल जी है, ये सारी उनकी इस संस्कारी नींव को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है, केवल उत्तर भारत के नहीं, पूरे विक्रोली पार्क घाटकोपर के कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं और रावण का दहन अपने आंखों से देखते हैं। और पूरे 9 दिन के क्रम में राम का संस्कारी जीवन कैसा रहा, प्रभु राम का है? और पूरी कथाओं को सुनते सुनते कहीं ना कहीं एक श्रद्धामय भावुक माहौल यहाँ पर होता है। और आज रावण का दहन जरूर होगा, पर कल जो आने वाला कल है वो पूरे 9 दिनों की 10 दिनों की पूरी याद उस दिन आएगी, क्योंकि अभी सब लोगों को एक आदत सी बन जाती है। पर ये रामलीला उत्सव समिति ने केवल इतना ही नहीं, होली का त्यौहार हो या बार बार लोगों का गेट टुगेदर हो, ऐसे कई सारे प्रोग्राम जो चंद्रशेखर भैया ने शुरू किए हैं, अब उनका पूरा परिवार, उनके सारे साथी उनके सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यहाँ का वर्तमान विधायक हूँ, और विधायक के तौर पे नहीं, मैं शुक्ला परिवार के सदस्य के रूप में आता हूँ और उनकी ओर से हमेशा स्नेह मिला है। और बड़े भैया नहीं रहे, पर अब मैं इन सब का बड़ा भाई इस नाते इन सारी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। सर, ये रामलीला उत्सव समिति की बात रही, वर्तमान समय में मोहम्मद और महादेव आई लव यू चल रहा है, इसको लेकर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सनातन हिंदू धर्म देखो, हम सभी का सम्मान करते हैं, हमें कोई छेड़े नहीं और किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। श्री रामलीला उत्सव समिति हमारे संस्था का नाम है और 59वां साल इस बार रामलीला मंचन हमारे पार्क साइड की जनता ने और दूर दूर दराज से आए हुए लोग, हमारे सब लोगों ने यहाँ रामलीला मंचन का खूब आनंद लिया। और मुझे ऐसा विश्वास है कि उन लोग यहाँ राम की लीला देख के अपने घर जाएंगे और उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अनुसरण करेंगे। और रही बात चुनौतियों की, तो हमें जब राम का काज है तो कभी ज़िंदगी में कोई चुनौती का सामना करना ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं समिति के, हमारी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, सब लोग चट्टान की तरह खड़े रहे। और क्या होता है कि जब आप कितनी भी बड़ी चट्टान अगर कहीं पे भी देखिए और अगर बहुत सारे लोग लग जाएं और एक छोटा छोटा पत्थर उसमें से निकालें तो तृण के समान ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला बखूबी संपन्न हुई और इसके लिए सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरह की इस बार प्रतियोगिताएं हुई, आपने प्रतियोगिताएं भी की? इस बार हमारे यहाँ कई प्रतियोगिताएं हुई, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, महाकाव्य रामायण पे, महाकाव्य महाभारत पर कई बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे प्रांगण में। और उनका जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद में उनकी कॉपी जांची गई। इत्तिफाक देखिए कि 2 बच्चे जो है फर्स्ट रैंक आए और 2 बच्चे जो है सेकंड रैंक आए और 1 बच्चा जो है थर्ड रैंक आया। हम लोग ने उनको पुरस्कृत किया और उनके अभिभावक का सबका यहाँ पे सम्मान किया और मतलब उनसे लोगों को प्रेरणा लेने के लिए कहा कि देखिए अपने बच्चों को भी इन्हीं की तरह आप लोग भी सिखाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बताइए, महाभारत के बारे में बताइए, अपने पूजा पाठ धर्म के बारे में बताइए। विरहा का आयोजन किए हुए हैं, यहाँ विरहा का आयोजन हुआ है, कवि सम्मेलन का आयोजन, और यहाँ पे कई प्रतियोगिताएं, जैसे आज हम लोग ने स्वर्ण महोत्सव मनाया आरएसएस का, और उसके पहले यहाँ पे कुश्ती प्रतियोगिता भी हो चुकी है, डांडिया प्रतियोगिता भी यहाँ हो चुकी है, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी यहाँ पे कई बच्चियाँ आई और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया समाज को। रामलीला उत्सव समिति में कौन कौन अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए? इस बार जैसे हर बार तो हमारी श्री रामलीला समिति के निमंत्रण को मान देके यूपी से लेके, दिल्ली से लेके, महाराष्ट्र से लेके सब बहुत सारे
नेता, अभिनेता, समाज सेवी और नामी गिनामी सब लोग यहाँ उपस्थित होते आए हुए हैं। पिछले पूर्व कई दशकों से आप लोग ने देखा भी होगा। इस बार जो है हमारे आशीष शेलार साहब जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और सांस्कृतिक मंत्री भी हैं वो, तो उन्होंने आगाज किया इस चीज़ का। सबसे पहली उपस्थिति उन्हीं ने दर्ज कराई हमारे मंच पे। उसके बाद में हमारे यहाँ संजय निरुपम साहब आए और अमित साटम साहब आए और आचार्य पवन त्रिपाठी जी आए और आज राम कदम साहब का स्वागत हम लोगों ने किया। आपने देखा ही, हमारे हिसाब से आपने कवर भी किया होगा उसको। और कल हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे यशस्वी माननीय सांसद जी संजय दीना पाटिल साहब, कल उनकी उपस्थिति होनी है और कई हमारे जो भाई जैसे मित्र हैं कस्टम्स में, जीएसटी में और कई डिपार्टमेंट्स में, IRS, IPS, उन लोगों की उपस्थिति तो आए दिन होती ही रहती है क्योंकि वो मुझे भाई मानते हैं इसलिए, और एक बड़े राम भक्त भी हैं उन लोग, इसलिए हमारे मंच पे आते हैं और हमारी ताकत बढ़ाते हैं। आखिर इतनी शांति और धैर्य से पब्लिक आई इस बार, अथाह पब्लिक, उनका किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे और सभी आगंतुक मेहमानों का, कलाकारों का किस तरह से आभार? आज श्री राम कला मंच ये जो है काशी की एक संस्था है, वहाँ से हमारे सब कलाकार उपस्थित होते हैं यहाँ पे। जितना भी आपने मंचन देखा है ये सब सकुशल कलाकारों द्वारा मंचित है। और रही बात जो हमारे पार्क साइड की जनता है, जो हमारे घाटकोपर की जनता है, काफ़ी लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, बदलापुर शिफ्ट हो गए हैं, कोई अंबरनाथ शिफ्ट हो गए, कोई कल्याण शिफ्ट हो गए, डोंबिवली हो गए, लेकिन उन लोग भी मैं समझता हूँ रोज़ तो नहीं आते थे, लेकिन एक आध दिन छोड़ के ज़रूर यहाँ उन लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और आके रामलीला मंचन का आनंद लेते थे। मैं उनके प्रति खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार के रामलीला में मैं तो बहुत निराश था, इसलिए कि रामलीला जो 22-23 साल से अनवरत इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी ने, उनके साथ 23-24 साल लगातार मैं काम किया। काम तो मैं बहुत तेज़ी से किया, 2-3 महीना लगातार मैं काम किया, लेकिन अंदर का जो उत्साह था वो करने का उत्साह नहीं था। काम सब मैं कर रहा था रामलीला का, लेकिन धीरे धीरे काम सब पूरा हो गया, परमिशन निकल गया, BMC काम हो गया। लेकिन जिस समय रामलीला की जब शुरुआत हुई, पहला दिन हुआ, सबसे प्रथम दिवस में ही पब्लिक इतना थी, बहुत संतोषजनक था। और यह सब जो है तब हुआ है जब उनका हमको आशीर्वाद मिला। हमारे बड़े भाई इस समय मान लो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ विराजमान है, हनुमान जी जैसे कोई विराजमान है। और रहा सवाल कठिनाई की परिस्थिति, न तो इस बार कोई कठिनाई हुई, न परिस्थिति उसमें कोई विपरीत दिशा हुई। प्रथम बार, इसके पहले ये दूसरी वर्ष है, प्रभाकर शुक्ला जी का अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन दूसरी बार इनकी अध्यक्षता में बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, बहुत भव्यता संपन्न हुआ। डेली हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ उपस्थित थे। यहाँ तक कि बारिश होती थी फिर भी पूरा मैदान खचाखच भरा रहता था। और इनके मार्गदर्शन में यहाँ कई प्रतियोगिताएं हुई हैं। किस तरह की प्रतियोगिता? जैसे एक श्री रामचरितमानस महाकाव्य की प्रतियोगिता हुआ, महाभारत हुआ, डांडिया हुआ, गरबा हुआ, मेडिकल कैंप हुआ, चिकित्सा शिविर हुआ है, यहाँ पे कैंप हुआ। और उसके बाद आज RSS का प्रोग्राम हुआ, शताब्दी लोग मनाए हैं, वो भी बहुत भव्यता से हुआ है। इसके पहले वाला जो कुश्ती का प्रतियोगिता था, यहाँ बच्चे से लेके काफ़ी और लोग भी कुश्ती का किए। और यह कुश्ती इतना प्रतिसाद मिला, हमारे जो बैनर के नीचे प्रोग्राम हुआ है, 10-12 प्रोग्राम हुआ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो रामलीला हमारा हुआ, रामलीला हम लोग करा रहे हैं जरूर। इस बार इनकी अध्यक्षता में, प्रभाकर जी की अध्यक्षता में रामलीला हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत किया। हम लोगों से जितनी उम्मीदें थे उससे कहीं 1000 गुना उम्मीदों से बढ़कर ये अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से मेहनत करके अपनी पूरी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को आपस में लेकर के, कंधे से कंधे मिला करके, सभी को एक तरफ से एक तरफ तक जोड़कर एक सेतु बना करके जैसा इन्होंने काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इनके सम्मान में हम लोग बहुत इनको
बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपके प्रति जो हमारी समिति के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जो प्रेम है, ऐसा प्रेम आपके प्रति ऐसे बना रहे। इस बार की रामलीला के लिए क्या कहेंगे, आपके पास क्या सब? इस बार की रामलीला लगातार 21 वर्षों तक जिनके नियोजन में प्रभु श्यामचंद्र जी की लीला के मंचन का कार्यक्रम होता रहा, ऐसे हमारे भाई साहब श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी जो 21 वर्षों तक भगवान राम की लीला के मंचन का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जिन्होंने संभाला, उनके नहीं दिवंगत होने के बाद चूंकि थोड़ा लग रहा था कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसा कि समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शुक्ल जी ने बताया कि भगवान राम का काज है, कोई मुश्किलें आई नहीं। जितना कठिन लग रहा था भैया के नहीं रहने के बाद, उतनी सरलता से भगवान राम की लीला के मंचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुंबई भर से, भारत भर से गणमान्य अतिथिगण आए, सबको यथोचित सम्मान दिया गया। रामलीला उत्सव समिति के सभी सहयोगियों के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से सभी ने पूरा सहयोग किया और काशी से पधारे हुए रामकला मंच के कलाकारों के द्वारा बहुत सुंदर, उम्मीद से अच्छा भगवान राम की लीला के मंचन का कार्यक्रम हुआ। लंदन से हमारे एक साथी आए थे, कल्पेश भाई शाह, बहुत दूर दूर से लोग आए भगवान राम को सुनने के लिए, भगवान राम को देखने के लिए। बहरहाल खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।